मतदान के दिन लांजी थाना के केरडेही के जंगल में नक्सली और पुलिस के बीच फायरिंग। वार्ड क्रमांक 6 के लोगों को गंदगी से कब मिलेगी निजात। और दूसरे चरण का मतदान संपन्न। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले में लांजी क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल सर्चिंग कर रहा था। उसी दरमियान लगभग 3 बजे दोपहर में देबरवेली पुलिस चौकी के अंतर्गत केरडेही के जंगल में हाक फोर्स की टीम पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया। जवानों की जवाबी कार्यवाही के बाद नक्सली जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि नक्सलियों ने पीछे से फायरिंग कर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग करते हुए नक्सलवादियों को घेरने का प्रयास किया गया। जंगल की तरफ भागे नक्सलियों की घेराबंदी के लिए पुलिस टीम सर्चिंग कर रही है। दोनों तरफ से किसी भी तरह के नुकसान होने की जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र लांजी में शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कार्य संपन्न करवा लिया है। बालाघाट नगर पालिका के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल गर्माते जा रहे हैं। प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर पहुंच जनता से उनकी समस्या का निराकरण और वार्ड के विकास करने का आश्वासन देकर मतदाताओं का अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं वार्ड की समस्याओं और विकास की वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराने जबलपुर एक्सप्रेस के किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत वार्ड में पहुंच जनता से रूबरू हो रहे हैं, जिसके चलते शुक्रवार को नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 में पहुंच वार्ड वासियों और चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों से चर्चा की गई। इस दौरान वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी भरी पड़ी है, जिससे रहवासियों को गंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। पेयजल और बिजली की पर्याप्त सुविधा है। वार्ड के चित्रगुप्त नगर में पानी निकासी की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से जल भराव की स्थिति बनी रहती है। नाली नहीं है, पूरा गंदगी पड़ी रहती है, सुअर कई सारी रहती है। कई बार पार्षद के पास गए हैं, नाली नहीं बन पा रही है यहाँ की। क्या बोलता है पार्षद? हाँ करते हैं, बस हो गया। वार्ड में 5 साल हमारे पार्षद साहब नया पार्षद 7 साल 8 साल हो गए आज चुनाव को। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 6 में एक भी काम नहीं हुआ है। पूरे शहर में नाली बनी है, रोड बनी है, लेकिन वार्ड नंबर 6 में कहीं रोड और कहीं नाली नहीं बनी है। इस वार्ड में भाजपा कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में शामिल हैं, जिसमें वर्ष 2014 में इस वार्ड से निर्वाचित भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनू अहिरकर को महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने से उनकी पत्नी स्वाति अहिरकर को भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। वार्ड में कुल 2871 मतदाता है। अब देखना यह है कि इस वार्ड की जनता किसे अपना जनमत देकर वार्ड विकास की जिम्मेदारी सौंपती है। समस्या ये है कि ना चित्रगुप्त नगर में नाली निकासी नहीं है, नाली की व्यवस्था बनाएंगे। सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, सड़कें बहुत बुरी हालत में है और खंभों में लाइट नहीं लगी है। बरसात होती है तो पानी की समस्या बहुत रहती है, पानी पूरा घरों में घुस जाता है, भर जाता है। जीत कर आते हैं हमारे ससुराल द्वारा ये समस्या पूरी करेगी। जी, मैं पिछले 1 हफ्ते से जनसंपर्क कर रही हूँ सभी से, और जो मुख्यतः मुझे परेशानी यहाँ पे दिखाई दी वो थी, एक तो सबसे पहले स्वच्छता की, और फिर नालियों की, ड्रेनेज सिस्टम की, और लाइट्स की, और सड़कों की यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यहाँ पे रहेगी कि मैं इस वार्ड को स्वच्छ वार्ड, और जो भी यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है, उनको मैं सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँगी। हमारे वार्ड में नाली, रोड के काम हो चुके हैं और जो बचे हुए काम है वो भी स्वीकृत हो चुके हैं। आचार संहिता की वजह से रुक गए हैं, जो कि अभी आचार संहिता खत्म हो जाएगी और बरसात के बाद में ये भी काम चालू हो जाएंगे। हमारे पास एक ही मुद्दा है, हमें वार्ड का विकास करना है, जनता की सेवा करना है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई को बालाघाट जिले के 3 विकासखंड लांजी, किरनापुर और कटंगी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। जिले में मतदान के प्रति ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह देखा गया और मतदान केंद्रों पर 1 जुलाई को सुबह से महिला और पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई थी। मतदान के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक किरनापुर के विकासखंड में 70%, लांजी में 65% और कटंगी में 76% मतदान हुआ। जो मतदाता 3 बजे तक मतदान केंद्र
केंद्र पहुंच गए थे उन्हें मतदान करने के लिए पर्ची बांट दी गई थी। दोपहर 3 बजे के बाद किरनापुर विकासखंड के 141 मतदान केंद्रों पर 10,770 पर्चियां, लांजी के 178 मतदान केंद्रों पर 6,974 और कटंगी के 127 मतदान केंद्रों पर 9,424 पर्चियां वितरित की गई। जिन लोगों को पर्ची दी गई उन सभी लोगों से मतदान कराया जाएगा। जिन मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त हो गया है वहां पर मतगणना प्रारंभ कर दी गई है। लांजी नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम दुलापुर हनुमान मंदिर मोड़ के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार रायपुर से 3 लोग सुजुकी सियाज ZDI कार वाहन क्रमांक CG4HU9166 में सवार होकर बालाघाट की तरफ जा रहे थे। तभी हनुमान मंदिर मोड़ दुलापुर में उनकी कार तेज रफ्तार होने के कारण पेड़ से टकराकर सड़क से नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में कार चालक योगेश पारधी निवासी रायपुर की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल होने के चलते संजय अशोक साहू निवासी बोरिया रायपुर और आयुष तिवारी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। किरनापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कसंगी के ग्राम कोठिया टोला और मड़का मड़ई के मतदाताओं को मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 2 बसों की व्यवस्था की गई थी। इन गांव के मतदाता आज सुबह 7 बजे इन बसों से कसंगी मतदान करने के लिए रवाना हो गए। इन मतदाताओं को सड़क मार्ग से लगभग 70 किलोमीटर का सफर तय कर मतदान करने के लिए कसंगी पहुंचाया गया और मतदान के उपरांत उन्हें वापस उनके गाँव छोड़ा गया। ये दोनों ग्राम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और घने जंगल में पहाड़ के नीचे बसे हुए हैं। प्रथम चरण के मतदान की तरह ही दूसरे चरण में भी जिले के ग्रामीण मतदाताओं ने मतदान के प्रति जागरूकता दिखाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।